अगर बिलीफ सिर्फ इमेजिनेशन होता तो प्लेसिबो इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मरीज ने ये सोचा कि उसको दवा दी गई है और उसको दवा नहीं दी गई, लेकिन उसके सोचने मात्र से उसको दवा जैसा परिणाम मिला। हमारा दिमाग एवरी सेकेंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ डेटा एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जाता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बिलीफ आपका अटेंशन बढ़ाएगा, अटेंशन आपके बिहेवियर में चेंज लाएगा और बिहेवियर से जो आप करेंगे वो आपका आउटकम चेंज करेगा। पढ़ाई में ये बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिलीफ कोई मैजिक नहीं है, बिलीफ कोई इल्यूजन नहीं है, बिलीफ है हमारा बनाया हुआ। नॉर्मल कंडीशंस में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई पैरामीटर नहीं होता ऐसा इससे ये पता चले कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज के इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक सवाल से करता हूं। अगर बिलीफ सिर्फ इमेजिनेशन होता तो प्लेसिबो इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन करता तो है ना। मेडिकल साइंस ओपनली एक्सेप्ट करता है कि 30 से 40% पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन उनको एक्चुअल मेडिसिन नहीं दी गई। जो मेडिसिन दी जानी चाहिए थी उसकी जगह पर उन्हें या तो मीठी गोलियां दे दी गई या उनके बॉडी में एल्कलाइन वाटर चढ़ाया गया, लेकिन उनके अंदर इंप्रूवमेंट्स दिखे क्योंकि उनकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे अगर उनको एक्चुअल मेडिसिन दी जाती तो वो करती। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये पीयर रिव्यूड मेडिकल डेटा है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो इंप्रूवमेंट होते हैं, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं देते, ये हार्मोनल लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, ये पेन मार्कर्स बदलते हैं और ब्रेन की केमिस्ट्री भी मेजरेबल तरीके से चेंज होती है। अगर बिलीफ फेक होता तो बॉडी बायोकेमिकल चेंज क्यों देती? साइंस यहां अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि प्लेसिबो काम करता है। साइंस यहां पर अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाती है कि प्लेसिबो इफेक्ट काम क्यों करता है, क्योंकि यहां पर प्लेसिबो का सिंपल सा मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ने इफेक्ट क्रिएट किया। मरीज ने यह सोचा कि उसको दवा दी गई है और उसको दवा नहीं दी गई, लेकिन उसके सोचने मात्र से उसको दवा जैसा परिणाम मिला। यहां पर साइंस इस चीज को तो एक्सेप्ट कर लेती है कि परिणाम मिला है, लेकिन क्यों मिला है इसको हजम करने में साइंस को भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी कंफ्यूजन होता है। और यही बिलीफ की असली एंट्री पॉइंट बनती है। यहां पर मैं एक बात बहुत साफ करना चाहूंगा कि बिलीफ रियलिटी को डायरेक्टली नहीं बदलता है। जी हां, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, बट डायरेक्टली उसको अफेक्ट नहीं करता। बिलीफ एक्चुअली हमारे ब्रेन को बदलता है और ब्रेन ये तय करता है कि हम रियलिटी को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। एक्चुअली हम एज्यूम करते हैं कि हम जैसी दुनिया देखते हैं वैसी ही दुनिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूरोसाइंस यहां कुछ और कहती है। हमारा दिमाग एवरी सेकेंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ डेटा एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जाता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही लिमिटेड डेटा की होती है। बाकी सारा डेटा फिल्टर आउट हो जाता है। ये थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इसको आप अगर समझेंगे तो आई एम 100% श्योर आप अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और इन टॉपिक्स को, इन सब चीजों को आप भली भांति समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली हम रियलिटी नहीं देखते, हम वो चीज देखते हैं जिसे हमारा दिमाग रेलेवेंट मांगता है। वो जानता है कि हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लिए ठीक है, वही हम देखना चाहते हैं और हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको एक नई गाड़ी चाहिए, तो जब आप रोड पे जाएंगे ना, तो जो वो गाड़ी लेने वाला होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी गाड़ियां, वही गाड़ियां चल रही हैं। तो क्या उससे पहले ये गाड़ियां नहीं थी? गाड़ियां तो थी ना रोड पे, लेकिन क्योंकि अब आपके घर में कोई गाड़ी लेना चाहता है, इसलिए अब आपका दिमाग एक्टिव स्टेट में है और कोई भी उस प्रकार की गाड़ी आसपास आपको दिखती है तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है, उसको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानता है। एक्चुअली रेलेवेंस की जो बात की गई, तो रेलेवेंस कौन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज रेलेवेंट है? बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस
और हमारे एक्सपेक्टेशंस, ये मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज रेलेवेंट है, और यहीं से बिलीफ की कहानी की शुरुआत होती है। अब हम फिर से गाड़ी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, और ठीक वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपके लिए जो चीज जिस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगती है। एक्चुअली रियलिटी चेंज नहीं हो रही है, आपका अटेंशन चेंज हो रहा है, आपका ध्यान चेंज हो रहा है। अब आप चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। न्यूरोसाइंस में इसे अटेंशनल फिल्टरिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जो चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट हैं, दिमाग उन्हीं को प्रोसेस करता है, बाकी सारी चीजों को वो दरकिनार कर देता है और उनको फिल्टर आउट कर देता है। हमारा दिमाग, ब्रेन कंटिन्यूसली डिसाइड करता रहता है कि हमें क्या चीज दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है। ब्रेन हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है और एक्चुअली बॉडी का सबसे बड़ा फिल्टर होता है। यही डिसाइड करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज रेलिवेंट है, और वही चीज हमारे सामने आती है या वही चीज हम देख पाते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है हमारे दिमाग की, उसमें बिलीफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उस डिसीजन को बिलीफ इन्फ्लुएंस करता है। बिलीफ चीजें क्रिएट नहीं करता, बिलीफ चीजें हाईलाइट करता है। अब ये हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा बिहेवियर वहीं जाता है जहां पर चीजें हाईलाइटेड होती हैं। और यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के मन में ये विचार आ गया कि मेहनत बेकार है, ये बिलीफ बन गया उसका, विश्वास मानिए उसको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि दिमाग अपॉर्चुनिटी को तलाश ही नहीं करेगा, वो उनको खोजेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे समाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हमेशा कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव करने का प्रयास करो। क्योंकि आप दिमाग जब आपका पॉजिटिव होगा, उस स्टेट में होगा, तो वो आपके भले के लिए और चीजें सोच पाएगा, नकारात्मकता से दूर रहेगा। और उसी प्रकार से अगर आपका दिमाग सोचता है कि मेहनत से सब कुछ प्राप्त होता है, तो दिमाग एक्टिव स्टेट में रहेगा और उसको अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी। अगर हमारा बिलीफ है कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए, विश्वास मानिए जब भी आप कोई गलती करेंगे आपका दिमाग उसमें से कोई ना कोई सीख निकाल लेगा, और फ्यूचर में अगर वो गलती आप करने की कगार पे होंगे या करने वाले होंगे, तो आपका दिमाग आपको उस गलती करने से रोकेगा, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है कि गलती से दोबारा गलती नहीं करनी है, हमें गलती से सीखना है। फेलियर सेम है, सिचुएशन सेम है, लेकिन बिलीफ सिचुएशन बदल देता है, क्योंकि बिलीफ से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और बिहेवियर चेंज कौन करता है? हमारा दिमाग, क्योंकि दिमाग में ये सब चीजें फीड हो चुकी होती हैं। अब यहीं पर मैनिफेस्टेशन की बात आती है। मैनिफेस्टेशन कोई भी साइंटिफिक मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन का ग्राउंडेड मतलब बहुत सिंपल है, बिलीफ, अटेंशन, बिहेवियर एंड देन आउटकम। जी हाँ, बिलीफ आपका अटेंशन बढ़ाएगा, अटेंशन आपके बिहेवियर में चेंज लाएगा, और बिहेवियर से जो आप करेंगे वो आपका आउटकम चेंज करेगा। तो जो आउटकम है वो सीधा सीधा बिलीफ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग बिहेवियर को बिलीफ से दूर कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बिलीफ, केवल बिलीफ करते रहो, अपने बिहेवियर में चीजों को ना लाओ, फिर भी हो जाएगा। इसीलिए मोस्टली मैनिफेस्टेशंस फेल होते हैं। इसीलिए बिलीफ सिस्टम के साथ साथ आपको बिहेवियरल चेंजेस में भी आपको एक्टिवली, कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ वेटिंग का टूल नहीं है, बिलीफ मूवमेंट का टूल है। इसीलिए अगर मूवमेंट नहीं है तो बिलीफ सिर्फ एक इमेजिनेशन टूल बन के रह जाता है और आप सिर्फ एक सेक चिल्ली बन के रह जाते हैं। अब इस सेम कंसेप्ट को हम एजुकेशन पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन पर इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर वो सोचते हैं कि वो मैथ्स में वीक हैं, तो क्या होगा? उनका दिमाग कोई भी सम आएगा जब मैथ्स का, उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने सोच रखा है, उसको दिमाग को पता है कि वो वीक है, वो इनकैपेबल है, वो नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले हर व्यक्ति को, अपने बच्चों को, अपने जो छोटे भाई बहन हैं, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप सोचोगे कि आप मैथ्स में अच्छे हो, तो विश्वास मानो एक्टिवली
आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और कोशिश करेगा कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो रैंडमली आपके सामने आ गई है या एग्जाम में आपसे पूछी गई है। और जब वो दिमाग इंजॉय करेगा चीजों को करने में, वहीं पर बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, क्योंकि जब दिमाग पे प्रेशर कम पड़ता है, दिमाग कोई चीज एंजॉय करता है, वहीं पर चीजें आपकी हैबिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हैबिट्स एक्चुअली यहीं से डेवलप होती हैं। हैबिट्स हैं क्या? जिन चीजों को करने में आपका दिमाग इंजॉय करता है और जिन चीजों को करने में आपका दिमाग लोड लेता है, वो चीजें आपको रिपल्सिव फील होती हैं, आपको लगता नहीं यार ये नहीं करना है। इसीलिए पढ़ाई में ये बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका बच्चा कहता है कि उसका दिमाग कमजोर है, मैथ्स उसके लिए कमजोर है या मैथ्स उसको नहीं आती है, तो दिमाग इस चीज को मान लेता है और जब भी उस बच्चे के सामने कोई मैथ्स का सम आता है, दिमाग उसका पहले क्या बोलता है? भाई ये मेरे लिए नहीं है। जी हाँ, ये रिस्पॉन्स होता है दिमाग का, भाई मेरे लिए नहीं है। उसके बाद जब जबरदस्ती उसको करने बैठता है तो दिमाग हेजिटेटिंगली उस चीज को करने का प्रयास करता है और बच्चा उस सवाल को या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं कर पाता। अब न्यूरोसाइंस यहां पर क्या कहती है? न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जब हमारा बिलीफ पॉजिटिव होता है कि हम ये कर लेंगे, उस समय जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है और दिमाग उस पे कोशिश करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। जी हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं और हमारी की बॉडी की जो बायोलॉजी है वो उस चीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, ना कि नेगेटिव। और इसीलिए बिलीव पॉजिटिव होने के बाद आउटकम्स पॉजिटिव आते हैं। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच होता है। अगर आपको डर लगता है याद करने में, पढ़ने में, तो जब आप पढ़ेंगे या जब आप कोई काम करेंगे जिसमें आपका मन नहीं लगता, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा और उस टाइम पे आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। मेमोरी वीक होने का मतलब क्या है? आपका दिमाग उस चीज को रिटेन नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने पहले बना रखा है, आपने दिमाग को बता रखा है, सिग्नल दे रखा है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है या ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए लर्निंग बिलीफ और इंटेलिजेंस का भी गेम है। और यहां पर एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई बच्चा ये समझता है कि वो इंप्रूव कर सकता है, उस टाइम पर जब वो पढ़ने बैठेगा और उसे गलतियां होंगी, तो वो गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, उसको पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि उसको इंप्रूवमेंट करना है और उसको दिमाग में संजो के रख लेगा और फिर उसका जो लर्निंग कर्व है बहुत अच्छा जाएगा। और क्योंकि वो जो गलतियां कर रहा है ना, उसको डेटा पॉइंट्स की तरह उसका दिमाग फीड कर रहा है कि यहां गलती कर ली, इंप्रूव करना है, इसलिए ये गलती आगे नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो सम आएगा, नेक्स्ट जो वेरिएशन आएगा सम का, वहां पर वो बंदा या स्टूडेंट गलतियां नहीं करेगा। यही रीजन है कि कभी कभी नॉर्मल स्टूडेंट्स भी टॉप स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं और एग्जाम्स में उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस नहीं बदली, उन्होंने अपना बिलीफ बदला और उनके इस बिलीफ ने उनके जो माइंड की प्रोसेसिंग थी उस पर चेंज लाया और माइंड ने जो प्रोसेस किया वो एग्जाम टाइम में और बेहतर किया, सही से किया, सटीकता से किया। बिलीफ एक्चुअली यहाँ पर मोटिवेशन नहीं बनाता, बिलीफ यहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है, जहाँ पर लर्निंग बहुत अच्छी होती है, फास्ट होती है और धीरे धीरे इम्प्रूव्ड कर्व बनता है और लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स बहुत ही सुखमय होते हैं और बच्चा सिर्फ एक फील्ड में नहीं, जीवन के कई फील्ड्स में अच्छा करता है, क्योंकि इसकी सोच, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है और दिमाग को सकारात्मकता से भरने वाला है। अब हम बात एथलेटिक्स की करते हैं। ओलंपिक एथलीट्स में ये स्टडी की गई कि जब उनको रिहर्सल मेंटली कराया जाता है, जी हाँ, मेंटली वो उस चीज को सोच रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं स्विंग कर रहा हूं, जब मेंटली वो चीज रिहर्सल कर रहे हैं ना, तब भी उनकी बॉडी में वही चेंजेस आते हैं मोर और लेस जो एक्चुअल प्रैक्टिस में आते हैं। कैन यू इमेजिन? दौड़े तो नहीं, स्विम तो नहीं किया, लेकिन बॉडी ने वही रिस्पॉन्स किया जो सिग्नल उन्होंने, एथलीट्स ने मेंटली रिहर्सल किए। तो ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग अपने आप में एक पजल है, अपने आप में एक मिस्ट्री है, जो कुछ भी कर सकता है, बहुत पावरफुल टूल है और इतनी पावर है कि किसी भी दवाई का असर वो कई बार अपने आप क्रिएट कर लेता है अपने अंदर केमिकल रिएक्शन से। और ज़रूरत के हिसाब से अगर उसको प्रॉपरली बिलीफ दिया जाए
कि ये दवाई आपने खाई है या आपको ये करना है। और शायद यही कारण रहा है कि हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या में लीन होते थे या कुछ तप करते थे तो उनकी बॉडी को वो ऐसे ही छोड़ देते थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुझे जो बड़ा इसका जो पॉजिटिव साइड लगता है वो ये है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है ना, तो आपकी लाइफ में और जो आप चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं वो भी पॉजिटिवली होती हैं। और इसीलिए बिलीफ सिस्टम सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन से भी रिलेशन रखता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो प्लेसिबो इफेक्ट है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट भी होता है, उसको बोलते हैं नसीबो इफेक्ट। अब ये क्या होता है, कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि यार ये दवाई का ये निगेटिव इफेक्ट होता है, या कई बार लोग दवाइयां लेके आते हैं उसके बाद गूगल पे उसको डालते हैं कि इस दवाई का असर कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, राइट। अब क्या होता है कि बंदा उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लेता है, और अब इस केस में क्या है, बंदे ने जैसे ही दवाई खाई फिर क्या हुआ, उसके दिमाग ने रिएक्शन किया कि यार इससे ये नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि दवाई ने, विश्वास मानिए, शायद कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना दिया हो, कोई भी साइड इफेक्ट ना दिया हो, लेकिन क्योंकि उस बंदे ने दवाई खाने से पहले ये मान लिया था कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हो ही जाएंगे, तो दवाई खा करके अपने बॉडी ने उसके वो साइड इफेक्ट जनरेट कर दिए जो उसने पढ़े थे। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, हमेशा पॉजिटिव चीजें पढ़िए, और जिन चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाइए। दिमाग लगाना है आपको तो पॉजिटिव जगह लगाइए, नेगेटिव जगह लगाने से आपको नुसीबो इफेक्ट जैसी इफेक्ट लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है या मानसिक रूप से पीड़ा हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये नुसीबो इफेक्ट एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमिना है, ये टेस्ट किया हुआ फिनोमिना है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब बहुत साफ है कि निगेटिव बिलीफ, जी हाँ, निगेटिव बिलीफ भी हमारी बॉडी को वैसे ही इंपैक्ट करता है जैसे पॉजिटिव बिलीफ, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को देखिए, अपने बिलीफ सिस्टम्स को पैदा कीजिए, जिससे आप निगेटिव इफेक्ट, नुसीबो इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स होते हैं वो आपसे दूर रह सकें। और यहीं आकर के साइंस कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि बिलीफ सबके सब्जेक्टिव होते हैं, और सबसे खास बात, बिलीफ्स को मेजर करना मुश्किल है और बिलीफ को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। इसीलिए बिलीफ को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका जो मुझे समझ में आता है वो है, आप हमेशा पॉजिटिविटी के आसपास रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, जहां पर आपके बिलीफ सिस्टम्स स्ट्रांग बने और पॉजिटिव बने। इसीलिए साइंस प्लेसिबो इफेक्ट को एक्सेप्ट करता है और मानता है, क्योंकि वो चीज़ें रियल लाइफ में टेस्टिंग के टाइम पे घटी हैं और उनके इफेक्ट डॉक्यूमेंट किए गए हैं। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट के बिलीफ सिस्टम जो पीछे काम करता है उस पर साइंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब सेम चीज को हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन पर, जो है स्टॉक मार्केट्स। जी हाँ, क्योंकि मार्केट्स प्योर नंबर नहीं होते, मार्केट भी साइकोलॉजी ड्रिवन होते हैं। अर्ली ट्रेंड्स कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसका कोई भी स्पेसिफाइड पैरामीटर नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल क्यूज नहीं है उसके लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई पैरामीटर नहीं होता ऐसा इससे ये पता चले कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए, ये अर्ली ट्रेंड्स हमें बिलीफ सिस्टम से दिखते हैं, कई बार दिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इन्वेस्टर सोचता है कि हमेशा पैसा बड़ी कंपनियों में बनता है, तो उसको छोटी कंपनियां दिखेंगी ही नहीं मार्केट में, वो अपनी वॉच लिस्ट में उनको ऐड ही नहीं करेगा, वो हमेशा छोटे छोटे सिग्नल्स को मिस करता रहेगा, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि हमेशा पैसा बड़ी कंपनियों में बनता है, तो वो बड़ी कंपनियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। और एक दूसरा इन्वेस्टर लेते हैं जो ये मानता है कि अर्ली सिग्नल्स स्मॉल कंपनीज में जल्दी दिख जाते हैं, तो वो क्या करेगा, स्मॉल कंपनीज को ट्रैक करेगा और उन सिग्नल्स के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। तो बिलीफ सिस्टम दोनों इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है। एक को बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, बड़े लेवल पे वो सोच रहा है, और एक बंदा
छोटे लेवल पे छोटी कंपनियों के बारे में सोच रहा है और उनके सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा है। दोनों ही केसेस में बिलीफ जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन डेटा दिमाग में वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसका बिलीफ सिस्टम है। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड परसेप्शन। जी हाँ, आपको पेशेंस रहना चाहिए और अपने परसेप्शन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका परसेप्शन ही आपको रिवॉर्ड करता है। परसेप्शन किसी की भी रैंडम नहीं होती, परसेप्शन हमेशा बिलीफ से बनती है, इसीलिए बिलीफ यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर एक डेंजर खड़ा होता है जो होता है ओवर बिलीफ का। जब आपका बिलीफ सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है तब दिमाग वो सिग्नल भी इग्नोर कर देता है जो सिग्नल आपके बिलीफ सिस्टम के लिए निगेटिव थे, या आपके जो स्टॉक आपने चूज किया या काम किया वो निगेटिव जा रहा है, उस केस में भी आपका जो लॉस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज आपका बिलीफ बहुत रिजिड है। इसीलिए हमेशा एक बिलीफ सिस्टम पे तो ऑब्वियसली काम करना ही चाहिए, लेकिन छोटे छोटे सिग्नल्स को या और भी जो चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम उस चीज़ को चिपक के पकड़ के बैठ जाते हैं। जो चीज़ हमें लगता है नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये है वो है, लेकिन हमने उसके फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दिए कि यार कंपनी में फंडामेंटल्स डाउन जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, बहुत स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में कहूँगा कि अपना बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए और दूसरे सिग्नल्स को या दूसरे सजेशंस को, दूसरे रिकमेंडेशन को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि यार नहीं मैं तो रिजिड हूँ, मतलब मेरा तो जो है वो फाइनल है। इस टाइप से भी बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली स्टॉक मार्केट में लॉस खाते देखा है, बिकॉज उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो बहुत रिजिड था। अब आखिरी जगह जहाँ पर बिलीफ बहुत बढ़िया काम करता है वो होता है रिलेशनशिप। अगर आपने बिलीफ बना लिया कि आपको जो मिलता है वो धोखा देने के लिए मिलता है, विश्वास मानिए दिमाग हमेशा हर व्यक्ति की निगेटिव चीज़ें जो एस्पेक्ट होते हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करेगा और आपके रिलेशंस खराब करेगा। लेकिन अगर यही आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि जो मुझसे मिलता है मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाता है, सिखा के जाता है, तो दिमाग क्या करेगा कि जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आपसे मिलेगा तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ जो हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये एक छोटी सी चीज़, एक बिलीफ सिस्टम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को लेकर के पहले समझें, आप एक पॉज लें, समझें कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, आपके दिमाग में सिग्नल्स अच्छे जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगी, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। अदरवाइज आप भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करेंगे, पग पग पे आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपका दिमाग उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। बिलीफ कोई मैजिक नहीं है, बिलीफ कोई इल्यूजन नहीं है, बिलीफ है हमारा बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, अच्छा बनाना है, जिससे आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, हर जगह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि आपका दिमाग पॉजिटिवली उन अलग अलग चीज़ों पर रिएक्ट कर सके। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने यार दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में शेयर कर दें, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आ सके, वो समझ सकें कि उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है और उन्हें किस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।